अब हम लोग देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इस डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? तो इस डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, मतलब टूट जाना। इसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पहचान ये है कि रिएक्टेंट के गो रहेगा, एगो रहेगा। यानी आपको याद होगा, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। तो डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है ना, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है? जस्ट अपोजिट है। क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना था, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसका एग्जाम्पल में। इसका एग्जाम्पल देखिए, लेड नाइट्रेट, इसको जैसे हम लोग हीट किए तो ये लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। और इसमें से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, ये जब निकलता है तो ब्राउन फ्यूम्स के साथ निकलता है। कौन? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इस एग्जाम्पल में देखिए, रिएक्टेंट के गो है, एगो है। अब प्रोडक्ट यहाँ के गो है, दो से ज़्यादा है। ठीक है, अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, ये तीन टाइप का होता है। क्या टाइप का होता है? तीन टाइप का होता है। फर्स्ट में हम देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। इस थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट। इस थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट। तो वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किसके कारण हो? हीट के कारण हो, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे यहाँ देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जैसे हीट कर दिए ना, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो गया। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तो वैसा डिकम्पोजिशन जो किसके चलते हो? इलेक्ट्रिसिटी के चलते हो, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल में, वाटर है, इस वाटर में जैसे हम लोग करंट डाल दिए, क्या डाल दिए? करंट। तो ये H2 + O2 में टूट गया। यानी ये जो एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है? ये इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन का। अब आते हैं थर्ड में, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तो इस फोटो का मतलब जो होता है ना, वो लाइट होता है। क्या होता है? लाइट। यानी वैसा डिकम्पोजिशन जो लाइट के चलते हो, किसके चलते हो? लाइट के चलते हो, उसको बोला जाता है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, इसमें है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। इसमें जैसे सनलाइट पड़ा, क्या पड़ा? सनलाइट। तो सिल्वर और ब्रोमाइड में ये ब्रेक डाउन हो गया। और इस रिएक्शन का जो इस्तेमाल होता है ना, वो फोटोग्राफी में किया जाता है। तो अभी हम लोग ने क्या देख लिया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम लोग आते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस इंडोथर्मिक रिएक्शन में, इस इंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब्ड होना। क्या होना? एब्जॉर्ब्ड होना। ठीक है, और इस थर्मिक का मतलब होता है हीट। क्या होता है? हीट। यानी वैसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो? एब्जॉर्ब्ड हो, उसको कहा जाता है क्या? इंडोथर्मिक रिएक्शन। आइए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जैसे हीट कर दिए ना, तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। तो आप यहाँ समझिए, क्या कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे ही ब्रेक डाउन हो गया? नहीं, उसमें क्या किए? उसको हीट किए, और हीट करने से क्या हुआ? वो हीट को एब्जॉर्ब किया और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो गया। यानी ये कैसा रिएक्शन है? इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, इसका इस्तेमाल जो होता है ना, वो सीमेंट के निर्माण में भी होता है। किसके निर्माण में? सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये देखिए, ये अंडा है, ये सोचिए ये अंडा है। तो अंडा का जो बाहरी जो लेयर है ना, ये भी किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है ना। तो आप इस बात को याद रखिएगा। आइए अब हम लोग समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, इस डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है हटा देना। क्या होता है? हटा देना। इसमें क्या होता है? दो एलिमेंट के बीच में क्या होता है? कंपेयर होता है।
उस कंपेयर में क्या होता है, ज़्यादा वाला कम को क्या करेगा, हटा देगा। किससे, तो उसके कंपाउंड से। तो यहाँ पर एक चार्ट बनाया गया है ना। इस चार्ट को आपको याद रखना है ताकि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने में दिक्कत ना हो। इसमें क्या लिखा गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है, यानी सबसे हाई रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो होता है पोटेशियम, उससे कम कौन है, बेरियम, उससे कम कौन है, कैल्शियम, उससे कम कौन है, सोडियम, और इस तरह होते 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 सबसे कम कौन है, एयू को ही क्या बुलाता है, गोल्ड, क्या बुलाता है, गोल्ड, है ना। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे ले लिए एगो आयरन ले लिए, क्या ले लिए, आयरन, और ले लिए कॉपर सल्फेट, क्या ले लिए, कॉपर सल्फेट। तो इसमें बोले थे कि दो एलिमेंट के बीच में कंपेयर होता है, तो इसमें एलिमेंट कौन है, आयरन। अब यहाँ आयरन खोजे, आयरन यहाँ कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर आयरन है, और ये कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड में एलिमेंट खोजिए, कौन है यहाँ, कॉपर। अब यहाँ पर कॉपर खोजिए, कॉपर है यहाँ पर। तो इससे पता चल रहा है कि आयरन इज हाई रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये क्या करेगा, ये आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को हटा के उसका जगह ले लेगा और कॉपर को क्या करेगा, साइड कर देगा। यानी ये कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, कलर भी चेंज होता है। ये जो कलर है ना, इस कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है ब्लू होता है, क्या होता है, ब्लू, और इसका कलर क्या होता है, ग्रीन, क्या होता है, ग्रीन। ठीक है, यानी यहाँ कलर चेंज हो रहा है, यानी यहाँ भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। आइए और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देख लीजिए जिंक, क्या ले लिए, जिंक, और कॉपर सल्फेट ले लीजिए। इसमें भी तुलना कीजिए, जिंक, जिंक कहाँ है, जिंक आपका, इसमें जिंक देखिए यहाँ पर है, और कॉपर कहाँ है, यहाँ है। यानी जिंक इज हाई रिएक्टिव देन कॉपर। यानी जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को हटा देगा और उसका जगह लेके और कॉपर को साइड कर देगा। ठीक है, ये कौन सा कलर होता है, अभी बताएं, ब्लू। और ये ब्लू से क्या हो जाएगा, जैसे जिंक आ जाएगा ये कलरलेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, यानी ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग समझेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो रिएक्टेंट आपस में आयन का क्या करेगा, एक्सचेंज करके दो गो नया प्रोडक्ट बनाएगा, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये होता कैसे है, इसको समझिए। जैसे ये दो रिएक्टेंट है, इसमें एक प्लस साइन रहेगा, एक माइनस साइन रहेगा, है ना, मतलब एक पॉजिटिव आयन और एगो नेगेटिव आयन। तो ये पॉजिटिव जुड़ेगा इस नेगेटिव के साथ तो बनाएगा ये वाला प्रोडक्ट, और ये प्लस इस माइनस के साथ जुड़ेगा वो बनाएगा ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, तो यानी ये कौन सा रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए अब इसको हम लोग एगो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे NaCl है ना, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब इस और को ले लिए सिल्वर नाइट्रेट, है ना। ये दोनों सॉल्यूशन को क्या किए, एक बीकर है ना, एक बीकर मानिए एक बीकर है, इसमें हम लोग ले लिए क्या, एगो ले लिए NaCl और एगो क्या ले लिए, एगो सिल्वर नाइट्रेट, क्या ले लिए, सिल्वर नाइट्रेट, इस बीकर में ले लिए। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन है, एगो नेगेटिव आयन है, एक पॉजिटिव आयन है, एक क्या है, नेगेटिव आयन है ना। तो इन लोग क्या करेगा, कैसे कंपाउंड बने, ये कैसे प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये प्लस जुड़ेगा इस माइनस के साथ तो बनेगा सोडियम नाइट्रेट, और ये पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव आयन के साथ जुड़ेगा वो बनेगा सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें जो ये जो निकला सिल्वर क्लोराइड, ये जो होता है ना, ये वाइट प्रिसिपिटेट के रूप में हमें मिलता है, वाइट प्रिसिपिटेट। मतलब ये जो है ना, ये सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं होगा, बल्कि बॉटम में जाके देखिए, यहाँ पर बॉटम में जाके यहाँ पर
ये बैठ जाएगा। कौन? सिल्वर क्लोराइड, यानी ये क्या है? इनसोल्युबल सब्सटेंस है, इनसोल्युबल। इनसोल्युबल सब्सटेंस है, ठीक है। क्या है? इनसोल्युबल सब्सटेंस है, ये डिजॉल्व होगा नहीं, है ना। यानी ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं। एक लेते हैं HCl प्लस NaOH। देखा जाए तो ये क्या है? एसिड है और ये क्या है? बेस है। तो इसमें भी एक पॉजिटिव आयन रहता है, एक नेगेटिव आयन रहता है, एक पॉजिटिव रहता है, एक नेगेटिव रहेगा। तो ये पॉजिटिव आयन इसके साथ जुड़ेगा और बनेगा क्या? बनेगा H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2 बनेगा। और ये पॉजिटिव इस के साथ जुड़ेगा, वो बनेगा NaCl। क्या बनेगा? NaCl। यानी ये कैसा एग्जाम्पल है? तो ये एसिड बेस का रिएक्शन है, यानी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी किस में आता है? आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। आइए अब हम लोग समझते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो वैसा रिएक्शन जिसमें क्या हो? प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो, उसको कहा जाता है क्या? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। आइए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड है ना, इसको यदि सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देंगे तो बनेगा, ये बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसमें से जो तीर जो नीचे आपका लिखा गया है ना, यानी ये जो है ना, ये आपका प्रिसिपिटेट है। क्या है? प्रिसिपिटेट है। कैसा है? तो वाइट है। और यही आपका क्या है? इनसोल्युबल, इनसोल्युबल सब्सटेंस है, क्योंकि ये सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होता है, ये बॉटम में जाके बैठ जाता है ना। तो यानी ये कौन सा रिएक्शन है? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ये बना कैसे है? तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है? एक प्लस और एक माइनस होता है। यहाँ भी एक प्लस एक क्या है? माइनस है। यानी ये पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव आयन के साथ जुड़ के बेरियम सल्फेट बना, और ये पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव के आयन के साथ जुड़ के सोडियम क्लोराइड बना, है ना। यानी ये कौन सा रिएक्शन है? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी क्या है? एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें दो रिएक्टेंट ये आयन का एक्सचेंज करके दो गो नया प्रोडक्ट बना है। यानी ये जो रिएक्शन है ना, वो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है।